तो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और यही कारण है कि हिमाचल में भी इसका जश्न देखने को मिला। कई राज्य सरकारों ने इनाम का ऐलान किया, तो वहीं पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बड़ा ऐलान किया है। क्या है ये बड़ा ऐलान, सुनिए। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन करके मेडल हासिल किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये ऑफर भी करता हूं कि वो अगर आना चाहें, हिमाचल में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से HPTDC के माध्यम से जितने भी हमारे होटल हिमाचल प्रदेश में संचालित हैं, उनमें 3 दिन के ठहराव के लिए जहां भी वो मन चाहे स्थान पर रहना चाहें, रुकना चाहें, आराम करना चाहें, घूमना चाहें, हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत प्रसन्नता होगी कि आपका हम अभिनंदन कर सकें, स्वागत कर सकें और आप सबके लिए ये सुविधा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अब खबर चंबा से। चंबा के भरमौर की बलौट पंचायत से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि आसमान से पत्थरों की जो बारिश हुई, उसने सभी गांव वालों को हैरान कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। हालांकि इस पूरी आपदा में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। तो चंबा जिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ऐसे में कुछ दिनों पहले ही कांगड़ा जिला, लाहौल स्पीति और अन्य जिलों से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। और ऐसे में चंबा जिले में एक बार फिर से पत्थरों की बारिश हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन बारिश के कारण हिमाचल वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को मंडी दौरे पर रहे। इस बाबत सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 50 सालों तक सत्ता पर राज किया, लेकिन वो सिर्फ सत्ता में ही रहे और किया कुछ भी नहीं। सीएम जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रनगर उपमंडल के चौंतड़ा में उपस्थित जन समूह को संबोधित किया और कड़कनाथ मुर्गा हैचरी खोलने की भी घोषणा उनकी तरफ से की गई। हिमाचल प्रदेश से मुझसे पहले 5 और लोग मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर YS परमार रहे हैं, श्री शांता कुमार जी रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल जी रहे हैं, ठाकुर रामलाल जी रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे संकट के दौर में से गुजरने का अवसर मिला। वो सब लोग सौभाग्यशाली रहे, उनको ऐसा संकट नहीं झेलना पड़ा। लेकिन मेरे मित्र जो हमारे आजकल कई भाषण देने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा संकट जैसा कि ये कोरोना तो जयराम ने बना करके लाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 50 वर्ष तक वो सत्ता में रहे, अगर हिसाब मांगोगे तो हिसाब देने में हमें कोई कोताही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन हिसाब जब देंगे तो लोग आपसे भी हिसाब मांगेंगे। जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के हमारे बात कर रहे थे कि चौंतड़ा में एक हैचरी खोलने का, जो हमारे कड़कनाथ जो है, जो मुर्गा पालन में इसमें जो होता है, एक वैरायटी है, ये शायद में किस्म है। तो हैचरी जो है वो यहाँ पर खोलने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंतजाम है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो इसको भी यहाँ पर खोलेंगे ताकि यहाँ पर इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आय का एक जरिया वहाँ पर बने। जी हाँ, तो हिमाचल में मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में 11 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 13 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। ऐसे में कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। ग्राफिक्स के जरिए समझे आगामी दिनों में कैसा रहने वाला है हिमाचल का मौसम। तो 11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 13 अगस्त तक खराब हिमाचल में मौसम बना रहेगा और शनिवार को शिमला में भी बारिश इस मौके पर हुई। आज भी राजधानी शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी आज बारिश हुई। नाहन में आपको बता दें कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
केलोंग के भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री इजाफा हुआ। उधर राजधानी शिमला की अगर बात करें तो देर शाम झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला की 2 तस्वीरें फिलहाल आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस कदर शिमला में अचानक बारिश शुरू हुई। मैं आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ बारिश के बाद की शिमला की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम के बाद राजधानी शिमला का कैसा मौसम है। तो हिमाचल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हिमाचल में आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश से हर दिन आंकड़ा परेशान कर देने वाला सामने आ रहा है। राज्य में अब तक 2,07,770 के पार कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,02,194 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं। हालांकि जब दूसरी लहर थमी थी तो एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 से कम हो चुकी थी, लेकिन बीते दिनों अचानक से बढ़ रहे मामलों के कारण अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1,900 के पार जा पहुंची है। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद खबर ये भी सामने आ रही है कि बच्चों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्कूल संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने के बाद से अब तक 52 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है। तो बीते 24 घंटों में 288 नए केसेस सामने आए। ये भी बता दें कि मंडी में 89, चंबा में 53 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके अलावा शिमला में 41 और कांगड़ा जिले में 37 पॉजिटिव मिले। बिलासपुर में 25 और हमीरपुर में 16 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। कुल्लू जिले में 14 और ऊना में 6 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई और लाहौल स्पीति में 4 और सोलन जिले में 3 संक्रमित भी मिले। 288 में से 26 स्कूली बच्चों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि मंडी में 16, रामपुर में 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा हमीरपुर में 3, बिलासपुर में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। तो हिमाचल प्रदेश में बुनकरों को फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अब कोरोना महामारी हो या फिर मौसम का कहर, सभी शिल्पकारों से उत्पाद बिकेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश वासियों को अब फायदा होने वाला है। दरअसल राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में निगम और फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। कल 6 तारीख को हमारी सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया, जो हमारे कारीगरों को पूरे भारत में पहचान देगा तथा उनके उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने इस सप्ताह गेटी थिएटर शिमला में भव्य प्रदर्शनी लगाई है। कोविड के लंबे दौर के चलते दस्तकारों व बुनकरों का इस प्रदर्शनी से मनोबल बढ़ा है। इसके लिए निगम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत को मूर्त रूप दें और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें और लोकल उत्पादों को खरीदकर अपने कारीगरों का मनोबल बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समझौते से राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े 20,000 से ज्यादा दस्तकारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।
कारीगरों को उनके उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से बेचने के अवसर भी उपलब्ध होंगे और उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नाहन के कई इलाकों में आवारा पशुओं के आतंक से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बीच सड़क पर आवारा पशुओं की वजह से बड़े हादसे भी होते बचे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए रिपोर्ट। नाहन में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सरदर्द और जान का खतरा बन रही है। मेन रोड पर ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर तो जैसे पट्टी बांध रखी हो। बीच सड़क पर बैठे ये आवारा पशुओं की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन और अधिकारियों को किसी की जान की परवाह नहीं है। प्रशासन की नजरों में किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि हादसे होने के बाद मुआवजे की राशि अधिकारियों के जेब से थोड़ी जाती है। बीच सड़क पर बैठे ये आवारा पशुओं की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन और नगर निगम की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया, न ही इन आवारा पशुओं को हटाया गया। तो वहीं नगर पालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उपायुक्त के आदेशों के बाद आवारा पशुओं को ऐसे सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से गौ सदन भेजा जा रहा है। जो हमें अभी जिस हिसाब के ऑर्डर है कि हमें जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ के हमें या तो जो गौशाला बनी है हमारी 12 सुंदरी माता की गौशाला बनी है वहाँ पे भेजना है। जो भी जियो टैग किए गए हैं उनको हम वहाँ पर ले जाएंगे और जियो टैग से हमें पता चल जाएगा कि किसके पशु हैं और उनका हम 5000 का चालान करेंगे अगर उनको वापस चाहिए हो, जिसमें से 4000 1000 गौशाला को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए हम मॉडलिटीज़ फाइनल कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, हम एनेस्थीसिया वगैरह और हमारे ट्रक यूनियन वगैरह से उनसे हम ट्रक लेके उनको जो भी लोड करके हम गौशाला में पहुँचाएंगे। बहरहाल 2021 दिसंबर तक प्रशासन की तरफ से जिले को आवारा पशुओं से मुक्त करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह के हालात सिरमौर जिले के अलग अलग शहरों में हैं, ऐसे में सवाल ये कि लोग आवारा पशुओं के आतंक से आखिर कब मुक्ति पाएंगे। जनता टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावना है। प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए तमाम बड़े बड़े दावे और योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन अब हम आपको राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 जो कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पठानकोट को मनाली से भी जोड़ता है, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन, और अगर पर्यटन को बढ़ावा देना हो तो प्रदेश सरकार के लिए सबसे अहम हो जाता है कि जो पर्यटन से जुड़े पर्यटक स्थल हैं उनको जो है वो कनेक्टिविटी बेहतर होना जरूरी है। बात अगर मुख्य मार्ग की जाए जो पठानकोट को मनाली से जोड़ता है तो उसके हालात क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इसको देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि नेशनल हाईवे है। सही कहा ना हमने? लग तो नहीं रहा, लेकिन ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 जो कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पठानकोट को मनाली से जोड़ता है, उसकी तस्वीरें हैं। जरा देखिए किस तरह से इस रास्ते से हर दिन हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती है और गाड़ियां झूल झूल कर चलती है। इस सड़क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और यहाँ से गुजरने वालों का तो पूछिए ही मत क्या हाल है। वो आप यहाँ के लोगों से खुद ही सुन लीजिए। डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए या इस तरह से ठीक है? ये सर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बुरा हाल है। ये तो खड्डे पड़े हैं, ऐसे लग रहा है टूटा फूटा रोड है। हैरत की बात तो ये है कि सरकार के आला अधिकारियों के साथ साथ कई नेता और मंत्री इस रास्ते से हर दिन गुजरते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, NHAI के कानों में जूं तक नहीं रेंगती।
आज से कुछ वर्ष पहले जो है वो इस सड़क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज है और ब्रिज के जो नीचे से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो ब्रिज के नीचे से जब एक ट्रक गुजर रहा था तो यहाँ बहुत नुकसान जो है वो इस रेलवे ब्रिज को हुआ था और पठानकोट जो से लेकर के जोगिंदरनगर की रेल लाइन जो है वो प्रभावित रही थी और रेलगाड़ियाँ जो हैं, जो ट्रेन हैं वो बंद हो गई थी। उसी के चलते आज से 2 महीने पहले जो है वो इस रोड को जो है वो नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन 2 महीने में ही इसकी हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ से जब एम्बुलेंसेस गुजरती हैं तो उसमें जो बैठे मरीज हैं उनके लिए जो है वो बहुत दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, लोग इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो कितना परेशान होते हैं। मैं पिछले 2-3 मंथ से ट्रैवल कर रहा हूँ इसी रोड से। मैं यहाँ से नियर अबाउट 16 से हूँ, तो यहाँ पे एक्सीडेंट की तो संभावना रहती ही रहती है। व्हीकल इतने स्लो चलते हैं, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको 1-2 बार दुरुस्त भी किया लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कर रही है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट मेंटेनेंस हुई है इसकी, लेकिन देख लीजिए कैसे स्लो जा रहे हैं। खास करके 2 व्हीलर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है। ये पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। आज प्रदेश सरकार सही मायनों में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जाती है तो उनको धरातल पर भी उतारा जाता है, लेकिन कई जगहें ऐसी भी है जहां पर असल मायने में विकास नहीं हो पाता। आज हिमाचल प्रदेश में अगर पर्यटन को पंख लगाने हैं तो बेहतर सड़क सुविधा देना जो है वो सबसे अहम हो जाता है। अगर हिमाचल सरकार सही मायने में पर्यटन को पंख लगाना चाहती है तो जो नेशनल हाईवे हैं उनकी जो हालात हैं वो बहुत बेहतर करने पड़ेंगे। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान। हिमाचल में कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जरा सी बारिश हो जाए तो भूस्खलन हो जाता है, सड़कें टूट जाती है और रास्तों पर गड्ढे पड़ जाते हैं और हादसों का खतरा भी बना रहता है। फिलहाल प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी को पंजाब से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कोला बाला टोबा सड़क निर्माण के मापदंडों के अनुसार बनकर तैयार होगा, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया है। वहीं आपको दूसरी तस्वीर पांवटा साहिब से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे की भी बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। एसडीएम पांवटा के आदेशों के बाद संबंधित कंपनी ने दोनों तरफ 7 बड़ी मशीन लगाकर काम को बड़े जोर से चला दिया है। विद्युत निर्माण क्षेत्र में देश विदेश में नाम कमा चुके सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन ने जुलाई महीने में विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया। केंद्र और हिमाचल सरकार के इस उपक्रम ने बीते सालों के मुकाबले किसी भी महीने में सबसे ज्यादा हाइड्रो, सोलर और विंड से 1580.328 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड स्थापित किया। हिमाचल में कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है। मैं आपको बता दें कि श्रावण मास नवरात्रों को लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 9 अगस्त से श्रावण मास नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर नाहन के मंदिरों में दर्शन के लिए अब भक्तों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य की जा चुकी है, या फिर भक्तों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ध्यान रखा गया है। उधर नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से आशा वर्कर्स ने मोर्चा संभाला वो काबिले तारीफ है। आशा वर्कर्स ने न केवल घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए, बल्कि कोरोना संक्रमित लोगों को घर पर ही आइसोलेट करने में मदद भी की, लेकिन सरकार इन आशा वर्कर को मात्र 2000 रुपए देकर इनके साथ मजाक कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने खास बातचीत की। यही नहीं, कांग्रेस कमेटी के महासचिव और लाहौल स्पीति के प्रभारी महेश्वर चौहान से भी बातचीत की है। सुनिए।
प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव हैं। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। आज बात करेंगे लाहौल स्पीति की। फिर लाहौल स्पीति में ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व में लाहौल स्पीति से विधायक रहे रवि ठाकुर, और उनके साथ हैं महासचिव कांग्रेस कमेटी के महेश्वर चौहान, और ये लाहौल स्पीति में अभी प्रभार भी देख रहे हैं। सबसे पहले सवाल आपसे सर, क्या आरोप हैं, किस तरह से सरकार अनदेखी कर रही है? जो अभी हाल ही में जो चुनाव होने थे इस वर्ष जो 2021 को जून 24 में जो हमारे पावर्स खत्म हो गई थी इसकी अपने जो पंचायती राज की, ये इन्होंने पीछे कर दिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोरोना है। मगर मैं समझता हूँ कि वो सारी पावर्स जो है टीचर्स और इनके कर्मचारी अधिकारियों को दिया इन्होंने कि ये जितना भी वितरण है बजट का ये खुद कर सके। तो हमने अनिल खाची जी चीफ के पास दिया है कि इसको इमीडिएट कराया जाए चुनाव। महेश्वर जी आपके पास आते हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि सरकार पे आरोप जो है वो लगा रहे हैं आप, क्योंकि चुनावी समर है, आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, और ऐसे में अब किस तरह से अनदेखी के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे ही चुनावों की उपचुनावों की आहट हुई है, ये कुंभकर्णी नींद में जो हिमाचल सरकार सोई थी ये भी जाग गई है, और बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, मात्र घोषणाएं। और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो घोषणाएं हो रही हैं ये जनता जानती है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री का एक भी दौरा पूरे 3.5 वर्ष के अंदर लाहौल स्पीति के अंदर नहीं हुआ। लाहौल घाटी के दुख दर्द वो आज तक साझा नहीं कर पाए लोगों से। अभी भी जो इतना बड़ा दर्दनाक हादसा लाहौल स्पीति के अंदर हुआ है, नाकाम रहा है प्रशासन वहां पर जो है लोगों को मदद मुहैया कराने में। लोगों ने 2 दिन गुफा के अंदर में काटे हैं, और आज भी उस गांव पे जो है कोई आपने राहत नहीं दी, कोई वहां पर आपका नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया है, और उल्टा एसडीएम बयान दे रहे हैं कि ये लोग गुफा में नहीं रहे। हमारे पास उनके जो है तथ्य मौजूद है, और हमारे पास वीडियोस हैं, उनके फोटोज हैं कि उन्होंने 2 दिन जो है गुफा के अंदर गुजारे। तो इस तरह से बड़ा पैमाने पर जो इस जनजातीय क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये थे कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और महासचिव। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की तरफ भाजपा की सरकार जो है वो लगातार अनदेखी जो है इस बाबत कर रही है, और ऐसे में जो लोग हैं वो गुफाओं में रहने के लिए भी मजबूर यहाँ पर हुए हैं आपदा के दौरान। और ऐसे में उपचुनाव जो है वो आने वाले दिनों में मंडी लोकसभा सीट का भी होना है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं लोगों के दिलो दिमाग पर हैं, और ऐसे में चुनाव जो हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।